भैरव नगर एक बहुत ही सुंदर और शांत गांव था। कच्ची गलियां, हरे भरे खेत और लोगों के चेहरों पर सुकून, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता था। लेकिन इस गांव की एक डरावनी मान्यता थी। लोग कहते थे कि हर शाम सूरज ढलते ही गांव के बीचों बीच एक सूखा सफेद पेड़ अचानक प्रकट हो जाता है। उसके प्रकट होते ही पूरे गाँव में अफरा तफरी मच जाती। लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर लेते और सहम कर भीतर दुबक जाते। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि बाहर झांक भी सके। और जब सुबह होती तो वह पेड़ रहस्यमय ढंग से गायब हो जाता। लेकिन उसके नीचे एक अजीब सा मंजर हमेशा बच जाता। सोने के ढेर और साथ ही एक कटी लाश। गांव वाले हमेशा दहशत में रहते थे। यह लाशें कहां से आती हैं, क्यों आती हैं, कोई नहीं जानता था। बस इतना सच सबको मालूम था कि यह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं बल्कि किसी प्राचीन शॉप का हिस्सा है। इसी गांव में दो दोस्त रहते, राइस्टार और ज्ञान। दोनों मिलकर पास की फैक्ट्री में कपड़े डिलीवरी का काम करते थे। दिन भर शहर की गलियों में कपड़ा बांटते और शाम होते ही थक कर घर लौट आते। एक शाम जब ज्ञान भाई फैक्ट्री का सारा काम खत्म करके घर लौट रहे थे, जैसे ही वे गांव की गलियों में पहुंचे, अचानक वही सूखा सफेद पेड़ उनके सामने प्रकट हो गया। ज्ञान भाई कुछ समझ पाते उससे पहले ही आसमान काला पड़ गया। बिजली की तेज गड़गड़ाहट हुई और देखते ही देखते आसमान से एक भयंकर बिजली गिरी सीधे ज्ञान भाई पर। एक ही झटके में ज्ञान भाई जमीन पर गिर पड़े और उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। अगली सुबह जब राइस्टार फैक्ट्री पहुंचा और ज्ञान भाई को वहां ना पाया तो बेचैनी से उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। भैरव नगर की गलियों में भटकते भटकते उसे एक आदमी मिला जिसने पिछली रात की पूरी घटना सुना दी। सुनते ही राइस्टार के पैरों